काजल दी, ये आपके लिए। थैंक यू मनोज, पर तू हर साल बहुत खर्चा कर देता है। क्या दी, मैं हर साल आपको साड़ी और सेट ही तो देता हूँ। हाँ, पर तेरा सेट ना हर साल महंगा होता जा रहा है। बस भी कर अब। बुआ सा, एक लौती बहन को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए। अब आपको साल में सिर्फ 2 ही मौके तो मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ लूट लो। भाई साहब, हर साल की तरह शगुन का लिफाफा देकर आप अपनी ड्यूटी से छुटकारा नहीं पा सकते। ये तो पार्शियलिटी है। मनोज ने भी तो वही गिफ्ट दिया जो उसने पिछले साल दिया था, और तुमने ले लिया, फिर मेरा क्यों नहीं? मनोज गिफ्ट लाने में कितनी मेहनत करता है। वो मॉल जाता है, सुंदर सी साड़ी सिलेक्ट करता है, उसका मैचिंग सेट ढूंढता है मेरे लिए। ओफो, कितनी मेहनत करता है ये। अपनी अलमारी में 2 मैचिंग सॉक्स नहीं ढूंढ सकता है ये। तुम्हारे लिए ये मैचिंग साड़ी और सेट ढूंढेगा? ये सब मनीषा का किया धरा है, उसने ढूंढा है। तो क्या हुआ? अरे दीदी के लिए सबसे खूबसूरत साड़ी चुनने के लिए मैंने मीनू से कहा था, जब वो आएगी ना तो उससे पूछ लीजिएगा। वाह, देखा कितनी मेहनत करी इसने। अरे मुझ पे नहीं, भाई साहब पे फोकस कीजिए, और इस साल इनसे बहुत बढ़िया गिफ्ट निकलवा कर ही दम लेना दीदी। काजल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस साल तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। सच? मुझे आपकी पसंद का गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट चाहिए। अरे गिफ्ट एक बार देख तो ले, तुझे जरूर पसंद आएगा। हाँ, हर साल की तरह जैसे पसंद आता है ना। गिफ्ट देखने से पहले रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, मैं आपका भी गिफ्ट रख लूंगी, लेकिन मुझे अपनी पसंद का भी गिफ्ट चाहिए। मासा, देख रही हैं? अब 2-2 गिफ्ट मांग रही है ये। तो क्यों नहीं मांगूंगी? हक से मांगूंगी, एक लौती बहन हूं। क्यों अबीरा? यस बुआ सा, गुड। अरे अभीरा, तू तो मेरी टीम में है ना, इसकी टीम में कब से हो गई? अरे भाई साहब, मैं हूं ना आपकी टीम में। अरे पहले तो मौजूद। शांति, शांति। हमारे पास एक आइडिया है काजल। जी मासा। तुम माधव को बताओ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। मुझे ना। रुको रुको रुको। माधव जब ये अपनी चॉइस बताएगी तो तुम अपना चॉइस बताना अपनी गिफ्ट दिखा के, ठीक है? ठीक है मासा। तुम्हें क्या लगता है प्लान काम करेगा? 200%। अरे पर हमें पता थोड़ी है पापा क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। बुआ सा ने कुछ डिफरेंट मांग लिया तुम। अरे तुम ये डाउट का डमरू बजाना बंद करो। तुम देख लेना, सब कुछ परफेक्ट होगा। 1, नो चीटिंग, 2 and 3। मुझे स्कूल के बाहर मिलने वाली बर्फ चाहिए। भाई साहब, आप तो सच में मेरी पसंद का गिफ्ट ले। भाई साहब, ये तो वही बर्फ है ना जो हम तीनों स्कूल से लौटते हुए खाते थे, है ना? पहले इसे खाते थे और फिर मासा की डांट। हाँ, और डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरते थे। पर भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे ये गिफ्ट मांगूंगी? भाई इसका क्रेडिट तो अभीरा को जाता है। उसी ने मुझे ये आइडिया दिया कि इस बार मैं कैश ना दूं, बल्कि हमारे बचपन की कोई याद दूं। अब तू मुझे बता कि तुझे कैसे ख्याल आया कि गिफ्ट में तू मुझसे क्या मांगे? इसका क्रेडिट अरमान को जाता है भाई साहब। इन दोनों की शरारत है। व्हाट? बर्फ पिघल जाएगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से अपने बचपन को चख लीजिए।
जल्दी हम माँ और तानिया को भी मना लेंगे। लेकिन अभी जो स्मॉल विक्ट्रीज है उन पर फोकस करते हैं। देखो ना, क्रिश और कियारा कितनी हैप्पीली आर्यन के साथ बात कर रहे हैं। सो स्वीट। सब सुनिए, हम आप सबको कुछ कहना चाहते हैं। इस बार हमने दिवाली में सभी को सिर्फ शगुन दिया है, लेकिन आज हम सबको तोहफा देना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहला तोहफा हमारी फेवरेट के लिए। मायरा, ये तोहफा तुम्हारे लिए। आप मुझे होमवर्क दे रहे हो क्या? नहीं बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए फंड्स के कागज है। बेफिक्र होके खूब पढ़ना। अब दादी साहब थैंक यू फॉर दिस, लेकिन मायरा के एजुकेशन के लिए हमने सेविंग्स कर रखी है। हम तुम्हारी परेशानी दूर कर रहे थे लड़की। इसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने की जगह तुम उन पैसों से घूमो फिरो, एक दूसरे पे खर्चा करो। दादी साहब, अब मैं और अभीरा पोद्दार फर्म का हिस्सा नहीं है, पर आप टेंशन मत लीजिए, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है। अब तुम बात को क्यों खींच रहे हो अरमान? हम भी चाहते हैं कि हम अपनी पड़ पोती के लिए कुछ करें। हमें करना था, हमने कर दिया, बस। ये फाइल अपनी मम्मा पापा को दे दो, वो संभाल के रखेंगे। ओके? मंकी, जब कोई हमें गिफ्ट दे तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। ओह, यू मोस्ट वेलकम। पढ़ाई का गिफ्ट मिल गया मम्मा, टू मच बोरिंग। आप जाओ, खेलने जाओ। कियारा, अब तुम्हारी बारी। ये रही तुम्हारी यूरोप की फ्लाइट टिकट। तुम जब जी चाहो हॉलिडे पे जा सकती हो। थैंक यू दादी साहब, यू द बेस्ट। थैंक यू। विद्या जी मासा। काजल, ये तुम्हारे लिए। काजल, थैंक यू मासा। थैंक यू मासा। जीती रहो। तानिया, नई गाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। लड़की, दादी साहब, मैं तो आपको पहले ही बता दूं कि मैं महा अमेजिंग गिफ्ट से कम में खुश नहीं होने वाली, इसलिए आप जल्दी से मुझे ऐसा कोई गिफ्ट दीजिए जिससे यहाँ सब लोग चौंक जाएं। आंखें बंद करो। ये क्या है दादी साहब? कहीं आपने मेरे एजुकेशन के लिए भी तो फंड सेटअप नहीं किया ना? हमने अपनी हाईवे वाली जमीन तुम्हारे नाम कर दी।
दादी साहब, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे इतना भी महा अमेजिंग गिफ्ट नहीं चाहिए। दिस इज टू मच। आपने तो वाकई में हम सबको चौंका दिया मासा। दादी साहब, आपको मिलियंस ऑफ थैंक यूज, लेकिन ये गिफ्ट बहुत कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। लीजिए, अबीरा को तो ये जमीन चाहिए भी नहीं। कल रात आके मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जमीन आप तान्या के नाम पे कर दीजिए, और आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। हमने तान्या को भी कीमती चीज दी है जुमाइसा। 50 लाख की गाड़ी कोई मामूली तोहफा नहीं होती। 2 करोड़ की जमीन के सामने मामूली ही होती है मासा। हमने पैसे देख के सबके लिए तोहफे नहीं चुने हैं। तो क्या देखे आपने तोहफे चुने हैं? मैं जानना चाहता हूं मासा कि किसे क्या देना है, ये किस बुनियाद पे आप तय करती है? दादी साहब, आपने मुझे ये लैंड देने के बारे में सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। अब प्लीज आप इसे वापस ले लीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी वजह से घर में और लड़ाई झगड़े हो। लड़ाई तो शुरू हो गई है लड़की, और कावेरी पोतार लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा के नहीं भागती। लड़की इस घर की बड़ी बहू है और तान्या इस घर की छोटी बहू है जमाई साहब। और कोई वजह है मासा जो आपने तान्या को अबीरा के मुकाबले इतना छोटा तोहफा दिया? तान्या को इस घर में आए 1 साल भी नहीं हुआ और लड़की 10 साल से यहाँ रह रही है, जिसमें से 7 साल अरमान उसके साथ था ही नहीं। फिर भी ये हमें छोड़ के नहीं गई। ये चाहती तो अपनी अलग जिंदगी शुरू कर सकती थी, और वो भी गलत नहीं होता। अंधेरे पलों में खुद जल के इसने हमारे परिवार को रोशन रखा। इसके उपकार गिनाने बैठे तो रात हो जाएगी जमाई साहब। अब ये मत समझिएगा कि इसकी सेवा और कुर्बानियों को हम महंगे तोहफे में तोल रहे हैं। ये हमारा बस प्यार है इसके लिए जो इसे तोहफे दे रहे हैं, वरना तो इसमें हम दुनिया की सारी दौलत भी लुटा दे तो कम है। ये तुमने क्या किया तान्या? सॉरी रानी साहब, पर अबीरा तो आपकी फेवरेट है ना, तो आप इसी पे सब लुटाइए ना। मैं तो कल की आई हुई लड़की हूँ, मैं इसके जितना महान तो कभी नहीं बन सकती। मुझे आप ये काउंसलेशन प्राइज देके मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करिए, मुझे ये भीख मत दीजिए। बदतमीज! बड़ों के तोहफे में उनका आशीर्वाद होता है, और तुम हमारे आशीर्वाद को भीख कहकर उसका तिरस्कार कर रही हो। दादी साहब,